आज ये सभी जगह पे या गांव गांव में आपको ब्राह्मण दिखाई देता है। सभी प्रकार की जाति होगी, पर ब्राह्मण तो आपको दिखाई देगा ही देगा। शादी में ब्राह्मण, मौत के बाद ब्राह्मण, प्रोग्राम्स में, अलग अलग प्रोग्राम्स में ब्राह्मण। ये क्यों आया? क्या होता है ब्राह्मण? दादाजी ने ब्राह्मण के बारे में बताया है कि ये जात नहीं है। ब्राह्मण जो था, जाति पे नहीं था, ये काम के आधार पर था। जो जो बनाया गया था, ये जाति भेद नहीं था, व्यवस्था थी। ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र, वैश्य। शूद्र है, शूद्र नहीं है। ब्राह्मण क्या काम करता था? क्या है ब्राह्मण? दादाजी ने कहा, ब्रह्म यानी वेद, विचार। इन विचारों का वहन करने वाला, गांव गांव में, घर घर में ले जाने वाला, उसको कहते हैं ब्राह्मण। इसलिए आप कभी भी कुछ पिक्चर भी देखोगे धार्मिक, तो उसमें ब्राह्मण गरीब दिखाया जाता है। क्यों? क्योंकि वो कभी अपने परिवार के बारे में नहीं सोचता था, वो लोगों के भलाई के लिए सोचता था। फिर इसलिए समाज उसके परिवार के बारे में सोचता था, इसलिए उसको दान धर्म करता था कि ये हमारे लिए इतना कर रहा है, तो चलो इसका परिवार भी तो है, चलाना है, तो इसलिए वो भी दान धर्म उसको करते थे। ब्राह्मण में भी प्रकार है, नौ एक प्रकार है। तो पहले जो देव ब्राह्मण और ऋषि ब्राह्मण है, वही पूजनीय है। जो संस्कृति का काम करते थे, भगवान का काम करते थे, वो पूजनीय है। भारत में जब सिकंदर आया था, तब उसको एक एक इंच जमीन पाने के लिए, जीतने के लिए बहुत संघर्ष करना पड़ा। सिकंदर ने पूरी दुनिया को जीत लिया था, पर भारत को जीतते समय उसे बहुत मेहनत लग रही थी, वो जीत नहीं पा रहा था। जब उसने भारत की बॉर्डर में एंट्री की, बहुत लड़ाई करनी पड़ी, पर जीत नहीं पा रहा था। जो बॉर्डर पे एक मासागा नाम की जमात थी, वो तकरीबन 7-8 हजार लोग थे, ज्यादा नहीं थे। और इतने लड़वैया, इतने खतरनाक थे कि सिकंदर परेशान हो गया कि ये क्या लोग हैं, ये मर जाते पर ये झुकते नहीं है।
ऐसी क्या बात है? तो उसके हाथ में मासागा नाम के जात के जो लीडर थे, वो दो चार लोग पकड़ के सिकंदर के सामने लाए। तो सिकंदर ने उनको ऑफर दे दी। उसने कहा, देखो, मेरा सैन्य लाखों की संख्या में है। आप हो 6-7 हजार, 8-9 हजार लोग, कुछ हो भी नहीं मेरे सामने। आप तो ऐसे भी खत्म होने वाले हो, मरने वाले हो। इससे अच्छा है, मैं आपको ऑफर देता हूँ कि आप मुझसे संघर्ष मत करो, हार मान लो। मैं आपको जितना चाहिए उतना धन देता हूँ। आपके जाति के लोगों को अच्छी अच्छी लड़कियां, जो बाहर से वो देश विदेश से लेके आया था, वो देता हूँ। उनके साथ शादी करा लो। आपको सब कुछ सुखकारक वस्तु प्रदान करता हूँ, और आप संघर्ष मत करो। जो भी है, हार मान लो। तब सिकंदर ने उन्हें 2 दिन का वक्त दिया। सोचो और फाइनल जवाब दो। तब ये जो मासाका जाति के लोग थे, उन्होंने रात में मीटिंग ले ली। सारे गांव वाले इकट्ठा हो गए और उनका निर्णय निकला, अंतिम निर्णय, कि ये जो सिकंदर है बाहर से आया हुआ, ये हमारे धर्म पर, हमारी संस्कृति पर आक्रमण करने आया है। इसकी शरण में जाने से अच्छा है मौत को गले लगा ले। उनका निर्णय हो गया। उसको बोल दिया गया कि हम मरेंगे, लड़ेंगे, पर झुकेंगे नहीं। सिकंदर ने उनकी कत्ल कर डाली, मार डाला सबको। पर सिकंदर को एक झटका लग गया कि पूरी दुनिया में मैं जहां जहां गया, वहां वहां लोगों ने हथियार रख दिए। ये भारत में ऐसे किस खून से लोग बने हैं जो मर जाते हैं धर्म संस्कृति के नाम पर झुकते नहीं है? ये कौन सिखाता है इनको? ये किस मिट्टी के बने हैं? सच में पागल लोग हैं। मर जाते हैं पर झुकते नहीं है। तो उसने अपने गुप्तहेरों से पता लगाया कि इनको इतना तेजस्वी जीवन कौन सिखाता है, जो लाचार नहीं होते, इतने गरीब होने के बावजूद भी किसी भी प्रलोभन को स्वीकार नहीं कर रहे। इनको कौन सिखाता है? तो गुप्तहेरों ने सब जानकारी ले आई और एक ब्राह्मण को पकड़ के ले आए। सिकंदर के सामने ब्राह्मण को ले आए और सिकंदर को बताया गया कि यही लोग जो है, ये ब्राह्मण लोग हैं, यही इन लोगों को भारतीय संस्कृति और धर्म के बारे में सब कुछ सिखाते हैं, समझाते हैं, जीना सिखाते हैं। यही वो लोग हैं। तब सिकंदर ने उस ब्राह्मण को वैसी ऑफर दे दी जैसी मासागा जाति के लोगों को
दी थी। सिकंदर ने कहा कि तुम हमारे में आ जाओ या फिर मार दिए जाओगे। ब्राह्मण ने कहा, तू हमारे संस्कृति पर आक्रमण करने आया है, तू हमें मारने की बात कर रहा है। मरना क्या होता है, संस्कृति के लिए मरना क्या होता है, ये तू क्या जाने। हम तुझे दिखाते हैं, हम तुझे सिखाते हैं मरना क्या होता है। तू क्या मुझे मारेगा, मैं ही दिखाता हूँ मरना क्या होता है। तो वहाँ एक घास का ऐसा, चावल का घास था, एक के ऊपर ऐसा रखा हुआ था, सूखा हुआ घास। ब्राह्मण वहां गया, उसके सामने वहां गया, कि वो घास के ऊपर चढ़ा और घास को आग लगा दी और बोला, तुझसे मरने से अच्छा है मैं खुद मर जाऊं, और संस्कृति के लिए मरना क्या होता है ये तू देख ले आज खुद। वो जल गया, मर गया, पर उसके सामने झुका नहीं। सिकंदर को बड़ा आश्चर्य हो गया, अरे बाप रे, क्या लोग हैं, ये इतने खतरनाक लोग हैं। मैंने पूरी दुनिया घूमा पर ऐसा लोग, ऐसे आदमी नहीं मिले मुझे जो इतने खतरनाक है, जो मौत को गले लगाते हैं पर डरते नहीं है, झुकते तो बिल्कुल नहीं है। सिकंदर भारत को जीत नहीं पाया, का यही कारण है। संस्कृति का काम घर घर ले जाने वाले ब्राह्मणों ने लोगों को तेजस्विता सिखाई थी। इसलिए दादाजी कहते हैं ब्राह्मण पूजनीय हो गया। आज आप हर एक पूजा में ब्राह्मण को देखते हैं, क्यों आया। ब्राह्मण के बगैर पूजा क्यों नहीं हो सकती थी, क्यों नहीं होती है। शादी में ब्राह्मण चाहिए, घर में कोई विधि हो तो सत्यनारायण जैसी पूजा तो ब्राह्मण चाहिए, श्राद्ध में ब्राह्मण चाहिए। तो पहले के जमाने कोई कैलेंडर वगैरह नहीं था, समय नहीं था शायद कुछ ऐसी घड़ी विड़ी। ये जो ब्राह्मण थे हर एक गांव में फैले हुए थे, एक गांव एक ब्राह्मण। तो उस गांव में ब्राह्मण क्या करता था, भगवान का विचारों को पहुंचाने का काम करता था, वेदों के विचारों को लोगों को सिखाता था। बहुत पहले के जमाने की बात है, सबको सिखाता था। तो उसको टाइम नहीं मिलता था, तो लोग उसको भगवान का आदमी समझते थे, क्योंकि वो निस्वार्थ से काम करता था, कुछ नहीं लेता था लोगों से। तो लोग कहते थे अरे ये तो भगवान का आदमी है, और उसके ऊपर बहुत भरोसा रखते थे। जब कभी किसी को शादी करनी थी तो वो ब्राह्मण के पास आते थे और उसके कहते थे कि मुहूर्त निकालो कुछ होगा तो, पर हमें हमारे शादी में आपका आशीर्वाद चाहिए। लोग कहते थे आपका आशीर्वाद के बगैर शादी नहीं होगी, क्योंकि वो उनको पूजनीय मानते थे कि इतना काम करने वाला आदमी मेरे शादी में क्यों नहीं। तो वो कहता था कब है शादी, तो बोले ऐसे ऐसे दिन। तो उसका वो शेड्यूल देखता था, तो कहता था अरे इस समय पर तो मुझे वक्त, मतलब मेरे पास टाइम नहीं, क्योंकि मैं तो यहाँ जाने वाला हूँ, वहां जाने वाला हूँ। तो वो कहते थे फिर आपको कब समय है, तो सब शेड्यूल देखकर कहते थे कि मुझे ऐसे ऐसे दिन में समय है। तो वो कहते थे ठीक है चलो।
इस समय पे आ जाओ, हम उस दिन शादी करेंगे। और आपके आशीर्वाद के बगैर शादी नहीं होगी। तब ये ब्राह्मण वहां शादी में जाता था और उनको मंत्र कहकर आशीर्वाद देता था। जब किसी के घर में मौत होती थी तो ये ब्राह्मण वहां जाकर उनका सांत्वन करता था, उनको समझाता था, उनका दुख हल्का करता था। इस सारी समाज में जो है समस्या है उनका निराकरण करने का काम ब्राह्मण करता था। जो अपने परिवार के बारे में सोचता भी नहीं था, लोग उसको फिर दान धर्म करते थे, उसी के ऊपर उसका गुजारा होता था। इसलिए ब्राह्मण साइकोलॉजी मतलब मानसिक डॉक्टर हुआ करता था। जो डरा हुआ था उसको समझाता था, जो घबराया हुआ था जिंदगी में उसको समझाता था। तो ये ब्राह्मण का काम था। तो ब्राह्मण का मतलब दादाजी ने समझाया कि विचारों को ब्रह्म यानी वेदों के विचारों को वहन करने वाला ब्राह्मण। इसीलिए देखो भगवान कृष्ण का मित्र था सुदामा। तो सुदामा जो था वो एक संस्था थी, वो एक आदमी नहीं था। सुदामा एक ब्राह्मण था, ये एक संस्था थी। तो उनके जो लोग थे वो गांव गांव में कृष्ण के विचारों को घर घर में ले जाते थे। इसीलिए जब ये सुदामा कृष्ण से मिलने आया तो वो रिपोर्टिंग करने आया था कि हमारा कैसा काम चालू है, क्या काम चालू है। जैसे ही सुदामा आ गया, भगवान ने उसको गले लगाकर अपने सिंहासन पर बिठाया और उसको पैर धोए, अपने हाथों से पैर धोए। इतना बड़ा भगवान, इतना बड़ा महाराज, इतना बड़ा राजा कैसा कृष्ण, ये कोई पागल है जो किसी के पैर धोएगा? पैर उसी के धोए जाते हैं जो निरपेक्ष काम करते हैं, निस्वार्थ काम करते हैं। ऐसे किसी के भी पैर को हाथ नहीं लगाता कोई। और भगवान हाथ लगाता है पैर को, मतलब क्या है? तो भगवान के विचारों को ये सुदामा नाम के जो लोग थे, ये संस्था थी, तो ये घर घर में पहुंचाते थे। तो उनका जो प्रतिनिधि था वो कृष्ण से मिलने आया था। इसलिए कृष्ण ने उसको गले लगाकर सिंहासन पर बिठाकर पैर धोए थे कि मेरे विचारों को आप लोग घर घर में ले जा रहे, आप पूजनीय हो। इसलिए उसको नमस्कार किया। ब्राह्मण जो होता है वो विचार वहन का काम करता है, वो श्रेष्ठ है। इसका मतलब बाकी के जातियां कनिष्ठ है ऐसा नहीं था। भेद कभी नहीं थे संस्कृति में, व्यवस्था थी। उसको व्यवस्था की, समाज को बढ़िया बनाना है तो एक व्यवस्था बनाना चाहिए। और ये व्यवस्था है, ये भगवान कहते हैं कि ये खुद मैंने बनाई है। देखो हमारे शरीर में भी ये व्यवस्था है। अगर आप अपने शरीर को ठीक तरह से देखते हो तो आपको ये सब दिखाई देगा। हमारा जो सर होता है, दिमाग, ये चलाने का काम करते हैं। तो दिमाग चलाने से बहुत सारी प्रॉब्लम हल होती है। और अच्छे विचार, बुरे विचार, ख्यालात सब किस में आते हैं? दिमाग में आते हैं। हम सोचते हैं दिमाग से, तो ये किसका काम है? ये ब्राह्मण का काम है। अच्छे विचारों को ले जाने का काम ब्राह्मण करता है। तो हमारे ऊपर का जो हिस्सा है, सर, वो होता है ब्राह्मण। क्षत्रिय का काम होता है लड़ना।
तो हमारे हाथ जो होते हैं वो क्षत्रिय है, वो लड़ने का काम करते हैं। वैश्य का काम होता है व्यापार करना। हमारे जो पेट का काम है वो अच्छा लेता है, कूड़ा बाहर फेंकने का काम करता है। तो ये जो होता है दळन वळन मराठी में कहते हैं, मतलब वहन करने का काम, ये पेट का है। तो ये वैश्य का काम करता है। और पैर जो होते हैं ये शूद्र का काम करते हैं। सभी को इधर से उधर ले जाना और समाज में साफ सफाई करना, ये सब शूद्र का काम था। तो अब मुझे बताओ, अपने शरीर में ये चारों में से एक पार्ट काट दिया जाए तो शरीर चलेगा क्या? अब इसमें कौन हल्का है और कौन बड़ा है? अगर पैर को हल्का माना जाए और पैर अगर शरीर को काम में ना आए, शरीर में काट दिए जाए, तो ये हाथ क्या काम करेंगे? ये सर क्या काम करेगा? एक भी पार्ट शरीर का हल्का नहीं होता है, सभी एक जैसे हैं, सभी का बहुत महत्व है। उसी प्रकार समाज में कोई हल्का नहीं था, हल्की जाति का नहीं था। ये व्यवस्था बनाई थी। और ये जो व्यवस्था थी ये जन्म पे आधारित नहीं थी, ये काम पे आधारित थी। आप क्या काम करते हो उस पर आपकी जाति व्यवस्था होती थी। अगर आप विचारों का वहन करते हो तो आप ब्राह्मण में आते थे। वो कर्म से होते थे, जात से नहीं थे। ये तो बाद में हो गया, अब बाद में उसमें क्या कर सकते हैं। बाद में इसी को दादाजी कूड़ा कहते हैं। अगर संस्कृति पर कूड़ा आ गया तो इसका मतलब ऐसा नहीं कि संस्कृति खराब हो गई, उसको फेंक दो, उसको गालियां दो। ब्राह्मण जो होता था वो विचारों के आधारित पर होता था। अगर आज भी आप काम करते हो भगवान का तो आपको ब्राह्मण कहा जाएगा। तो दादाजी ने ऐसे लाखों ब्राह्मण खड़े किए। दादाजी ने कहा तुझे भगवान का काम करना है, घर घर जाना है, वेद विचारों को गांव गांव पहुंचाना है। तो दादाजी ने भी हमें पार्ट टाइम ब्राह्मण बना दिया। जा निस्वार्थ काम कर, तू भी ब्राह्मण है। जाति से ब्राह्मण नहीं, कर्म से ब्राह्मण। इसीलिए देखो नारद जी, सत्यकाम जाबाल, ये जो थे ना, ये ब्राह्मण नहीं थे। ये तो शूद्र के लड़के थे, पर आज पूजनीय है। सब लोगों को इनके प्रति बहुत आदर है। क्यों? क्योंकि इन्होंने भी ब्राह्मण जैसा काम किया है, ये पूजनीय हो गए। नारद जी तो ब्रह्मर्षि है, सत्यकाम जाबाल महर्षि है, ऋषि बन गए। क्यों? सेल्फलेस वर्क किया है। और यही काम दादाजी ने हमें सिखाया है, सबको सिखाया है। आप भी वही काम अगर करते हो तो आप भी संस्कृति की दृष्टि से ब्राह्मण हो गए हो। इसलिए विचारों का वहन करने का काम ब्राह्मण किया करते थे, इसलिए वो पूजनीय हो गए। आज मजाक उड़ाया जाता है। आज ब्राह्मण लोगों का धंधा हो गया है। कोई बात नहीं, अकेला ब्राह्मण ही खराब नहीं हो गया है। समाज की भी जिम्मेदारी थी उसका घर चलाना, समाज का उसकी जिम्मेदारी उठाता है। दोनों जवाबदार है, किसी एक को दोष देने से नहीं चलेगा। इसलिए
ब्राह्मण वही होता है, प्योर ब्राह्मण, जो भगवान का काम करता है। और ऐसे लाखों युवा, लाखों ब्राह्मण दादाजी ने खड़े किए हैं, और हम भी यही रास्ते पे चल रहे हैं। हमें भी यही काम करना है। ब्राह्मण इतना तेजस्वी रहता है कि वो कभी किसी के सामने झुकता नहीं है, वो कभी गलत व्यवहार नहीं करता है। पर जो ऋषि और देव ब्राह्मण होता है उसके बारे में मैं बोल रहा हूँ। आगे के जो ब्राह्मण है वो तो नाम के लिए ब्राह्मण है, वो पूजनीय कभी नहीं होते। वो तो सामान्य लोगों की जैसे ही रहते हैं। तो पूर्वजों ने काम किया है, उसकी वजह से उनको ब्राह्मण कहा जाता है। वास्तविक देव ब्राह्मण और ऋषि ब्राह्मण अगर ये होते हैं तो ये निस्वार्थ काम करते हैं, वही पूजनीय होते हैं। और दादाजी ने हमें ऋषि ब्राह्मण ही बना दिया। जाओ तुम ऋषि जैसा काम करो, आप ऋषि ब्राह्मण हो, इसलिए वो पूजनीय बन गया है। हमारे लोग पागल नहीं थे जो उसकी पूजा करें। समझ में आया? बड़ी सोच समझ कर ये दुनिया चलती है, किसी को भी सर पर नहीं उठाती। तो वैसा काम करता था। इसलिए हमें भी भगवान का काम करना है, संस्कृति का काम करना है, और संस्कृति की दृष्टि से हमें ऐसा ब्राह्मण बनना है। दादाजी ने ऐसी सभी जो बातें हैं उसका असलियत बताया है। जैसे ऐसा क्या है संस्कृति में, उसको जीर्णोद्धार कहते हैं। दादाजी ने हर एक चीज का जीर्णोद्धार किया है। मतलब सभी बातों को ओरिजिनल क्या है वो हमारे सामने रखा है। ये हमें भी दादाजी का काम करना है, उसी रास्ते से हमें चलना है। वेदों के विचारों को हमें घर घर ले जाना है, और हमें भी ऋषि ब्राह्मण बनना है। तो आज ये विचार को ग्रहण करते हैं दादाजी के। हम दादाजी को और भगवान को नमस्कार करते हैं, और आज का विषय हम यहाँ पर खत्म करते हैं। जय योगेश्वर। जय योगेश।